एक दिन सपना का ममेरा भाई अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में उसके शहर उसके घर रहने के लिए आया। मनोज की नज़रें सपना के शरीर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सपना ने भी मनोज की ऐसी हरकतों का मुस्कुराकर स्वागत किया। वह मनोज के इरादे समझ गई थी और वैसे भी सपना के लिए ये एक बेहतरीन मौका था घर में ही रात को रंगीन बनाने का। मनोज नाश्ता करके मीटिंग अटेंड करने चला गया और सपना भी अपने कॉलेज चली गई। यह उसका बीए का पहला साल था जहां उसे ज़िंदगी को जीने के लिए पूरी आज़ादी मिल गई थी। यौन संबंध, अयासी, अमीर मर्दों से महंगे गिफ्ट लेना, सब कुछ बड़े मज़े से चल रहा था। शाम को मनोज घर पहुंचा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। सपना उसकी फुफेरी बहन थी, पर उसकी दावत देती आंखों ने मनोज का विवेक खत्म कर दिया था। उसे तो सपना का कसा बदन प्लेट में रखे रसगुल्ले की तरह लग रहा था, जिसे वह मौका मिलते ही खा लेना चाहता था। तभी एक आवाज़ आई, हाथ पैर धो लो और आराम कर लो। उसकी फुप्पी ने कहा, जी फुप्पी जी, सपना कहाँ है? मनोज ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई है, आती ही होगी। ठीक है फुप्पी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर वह बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में सपना भी आ गई और आते ही मनोज से बोली, और कैसी रही आज की मीटिंग? बढ़िया रही, पर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। क्या जादू है तुम्हारे अंदर? जब से तुम्हें देखा है तब से मेरे दिल में समा गई हो। सपना इतराते हुए बोली, सच में? वैसे तुम रात में कहाँ सोओगी? मम्मी के पास। यहीं आ जाना, कुछ देर बातें करेंगे। ठीक है, मैं रात को आ जाऊंगी। चलो अब डिनर कर लो। खाने की टेबल पर बैठे दोनों की आंखों में आंखों से बातें हो रही थी। जब सपना को पूरा यकीन हो गया कि मम्मी पापा सो गए हैं तो वह चुपके से उठकर मनोज के कमरे में पहुंच गई। वेलकम डियर, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मनोज ने अपनी इच्छा को बताते हुए कहा। सपना ने कहा, कहो क्या इरादा है तुम्हारा? मनोज ने सपना को बाहों में भरते हुए कहा, तुम बहुत हॉट हो। सपना ने कहा, बहन हूँ तुम्हारी। हाँ यार, पर क्या करूं, दिल है कि मानता ही नहीं। मनोज ने उसे गोद में उठा लिया। फिर शुरू हो गया हवस का गंदा खेल। बहन भाई के रिश्ते तार तार हो गए।